गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। दोस्तों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसके पहले के लेक्चर में हम लोग बात कर रहे थे फिनॉल के बारे में, और वहाँ हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फिनॉल पढ़ रहे हैं। और उसमें हमने पढ़ा था रिएक्शन इन्वॉल्विंग OH ग्रुप। इसमें हम लोग OH बांड की बात कर रहे थे, O सिंगल बांड H की बात कर रहे थे। दोस्तों, वहाँ हम लोगों ने कुछ रिएक्शंस पढ़े थे। अब उसी को आगे बढ़ाते हुए जब OH बांड में H टूटता है तो कैसे फिनॉल की एसिडिक स्ट्रेंथ फोकस करती है, इस पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। तो दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है वह है एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं फिनॉल है तो उसमें OH है। उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ ड्यू टू पोलर OH बांड के कारण होती है दोस्तों। जैसे कि आप इसको देख लो, OH, यहाँ फिनॉल एक हाइड्रोजन बांड बनाता है और यह पोलर नेचर शो करता है, यह स्लाइड नेगेटिव और यह स्लाइड पॉजिटिव। तो यह आसानी से तोड़ करके फिनॉक्साइड आयन में कन्वर्ट कर जाता है दोस्तों और H आयन देता है। तो इसका मतलब हो गया ड्यू टू पोलर OH, ड्यू टू पोलर OH बॉन्ड फिनॉल आर एसिड, या कहिए वीक एसिड भी इसको कह सकते हैं। मतलब यह एक एसिड की तरह बिहेव करेंगे, लेकिन यह वीक एसिड की तरह बिहेव करेंगे। कैसे, क्यों, आगे बात करते हैं दोस्तों। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं दोस्तों। पहला पॉइंट, फिनॉल ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करता है। फिनॉल टर्न ब्लू लिटमस रेड। इससे भी साबित हो गया फिनॉल टर्न ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करता है। चलो भैया, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं दोस्तों। फिनॉल जब किसी मेटल के साथ रिएक्ट करता है या किसी एल्कली मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? मेटल फिनॉक्साइड बनाता है। फिनॉल रिएक्ट विथ एल्कली मेटल टू फॉर्म मेटल फिनॉक्साइड। जैसे कि आप कर सकते हो कि ये फिनॉल है आपका, इसमें Na के साथ जब रिएक्शन हो गया तो इसने क्या बना दिया था? सोडियम फिनॉक्साइड बनाया था। और H बाद में हम अमाउंट बैलेंस कर लेंगे, H एक नेसेंट हाइड्रोजन गैस बाहर कर देता है। तीसरी पॉइंट से हम लोग एक्सप्लेन करते हैं दोस्तों। और तीसरा पॉइंट है, चलिए बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। फिनॉल्स आर अनएबल टू डिकम्पोज कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स ऑफ मेटल्स। तो दोस्तों, एल्कली मेटल्स तो क्या करता है फिनॉल? पूरी तरह से कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स ऑफ एल्कली मेटल को डिकम्पोज नहीं कर पाता। एल्कली मेटल, चलो भैया, पूरी तरह से एल्कली मेटल के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट को डिकम्पोज नहीं कर पाता, लेकिन किसके कंपेयर में बात हो रही है? देन कार्बोक्सिलिक एसिड। देन कार्बोक्सिलिक
एसिड। तो इसका मतलब हुआ कि फिनाल एसिड तो है लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड के कंपेयर में वीक एसिड है। अब यह एसिडिक स्ट्रेंथ जो फिनाल की है वो किन बातों पे डिपेंड करती है, इनको जाना जाए दोस्तों। फिनाल की जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वह किन बातों पे डिपेंड करती है। एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनाल डिपेंड ऑन किन बातों पे यह एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनाल डिपेंड करती है दोस्तों। चलिए बात करते हैं हम। अब देखिए क्या, पहले आपने कहा कि फिनाल है तो उसमें OH बांड है, OH ग्रुप है, तो जाहिर सी बात है कि हाइड्रोजन बांड है। तो पहला पॉइंट हो गया ड्यू टू पोलर OH ग्रुप या आप कहिए हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म बाय फिनॉल। कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है? यह इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ये मैं आपको पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ। और सेकंड पॉइंट है रेजोनेंस स्टेबिलाइजेशन। तो दोस्तों जिसका रेजोनेंस स्टेबिलाइजेशन जितना ज़्यादा होगा रेजोनेंस स्टेबिलाइजेशन, वह उतना ही बेहतरीन एसिड नेचर शो करेगा। एसिड नेचर जिसका रेजोनेंस स्टेबिलाइजेशन ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा होगा उतना बेहतरीन एसिड नेचर शो करेगा। अब इसी हेडिंग में मैं नोट करके अगले पॉइंट को बताने वाला। हेडिंग यही रहेगा बट नोट बताने वाला। तो दोस्तों नोट करके मैं बताने वाला हूँ। नोट में मैं पहला जो पॉइंट बताने वाला हूँ, फिनाल आर मोर एसिड देन एल्कोहल। ऐसा क्यों है, इसको जानने की जरूरत है दोस्तों। अगर हम बात दोस्तों एल्कोहल की करते हैं तो एल्कोहल मतलब हमने ले लिया अगर ROH, तो इसका एक रेजोनेंस हम लोग ऐसे इसको बना दिए, H+ को बाहर भी कर दिया और ROE हो गया आपका एल्कोहल। दोस्तों जब हम फिनाल का बनाते हैं, मतलब इसके दो फार्म हो गए, फर्स्ट फार्म एंड सेकेंड फार्म। ये हो गया इनका एल्कोहल, आपको दिखाई दे रहा होगा मोबाइल में। चलिए दोस्तों, अगर आप दोस्तों फिनाल की बात करते हैं तो फिनाल के स्ट्रक्चर को 5 स्ट्रक्चर से पहले हम लोगों को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, जो मैं आज दिखा रहा हूँ। इसका रेजोनेंस स्टेबिलाइजेशन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और एक नीचे बना दूँ फिफ्थ। दोस्तों देखिए, तो आप फिनाल को डबल सिंगल आपने किया और ये है आपका फिनाल OH। ये हो गया दोस्तों स्ट्रक्चर नंबर फर्स्ट। चलिए दोस्तों, या तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं डबल सिंगल, आपने इसको ऐसे लिखा। ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड। चलो दोस्तों, ये हुआ। अगर आपने जैसे यहाँ से इलेक्ट्रॉन इसको दिया तो यह डबल बांड हो गया। अब डबल बांड होने से यहाँ का इलेक्ट्रॉन इस पे आएगा। रेजोनेंस पीछे बता चुका हूँ। तो जैसे यह यहाँ तो ये लोग ऐसे ही रहेंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन जैसे यहाँ कार्नर पे आया, एक बांड के टूटने से 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया आपने और ये हो गया डबल बांड आ गया। ये हो गया O, ये हो गया H। अब यहाँ हो गया यह पॉजिटिव नेचर का हो गया दोस्तों O।
यहाँ से आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ पे वो पॉजिटिव नेचर का हो गया क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बना, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास कम हुआ, कम होने के नाते यह पॉजिटिव हो गया। अब आगे बढ़ाइए, इसको डबल बॉन्ड, तो यहाँ पे यह कार्नर पे इलेक्ट्रॉन, ये ऐसे हो गया, यहाँ इलेक्ट्रॉन कार्नर पे, यह डबल बॉन्ड हो गया। ये सब पीछे मैं आपको बता भी चुका हूँ, ये सब हो गया ऐसे। फिर आपने इसको यहाँ से इसको ऐसे किया, फिर ये कार्नर पे हो गया। तो जब कार्नर पे हो गया तो ये तो हो गया डबल बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन आने से या पहले से मौजूद था, ये आपका क्या है OH हो गया, और यहाँ पे ये कार्नर पे हो गया इलेक्ट्रॉन हो गया। तो दोस्तों ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये वाला जो था पोजीशन, इसको मैं ऐसे कर दूँ, यह हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड, इस वाले को मैंने थर्ड बनाया, इस वाले को मैंने फोर्थ बना दिया, और इस वाले को मैंने फिफ्थ बना दिया, इस वाले को फिफ्थ बना दिया दोस्तों। तो इस तरह से आपने 5 स्ट्रक्चर बनाया। तो रेजोनेंस स्टेबिलिटी इनकी ज़्यादा है, इनके बीच में आप ऐसे बनाते हो, ऐसे हो गया आपका, फिर इनके बीच में यह रेजोनेंस स्टेबिलिटी शो कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या चीज़ हो रहा है दोस्तों, यहाँ पे थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पॉजिटिव नेचर शो कर रहा है, पॉजिटिव नेचर भी शो कर रहा है। फिलहाल एल्कोहल की कंपेयर में फिनॉल ज़्यादा एसिडिक नेचर इसलिए शो करता है क्योंकि यह ज़्यादा स्टेबिलिटी शो करता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ रेजोनेंस। रेजोनेंस बनने के कारण यह क्या करता है, ज़्यादा स्टेबिलिटी शो करता है, इसलिए फिनॉल आर मोर एसिडिक दैन एल्कोहल। अब याद रखना, इसका तीसरा, चौथा और पांचवें पोजीशन पे पॉजिटिव ऑक्सीजन के ऊपर मौजूद है, पॉजिटिव मौजूद है। ये बात याद रखना, क्योंकि मैं पुनः नहीं बनाऊंगा, ये मैं बस यहीं से एक्सप्लेन कर दूंगा। ये तीसरे, चौथे, जस्ट इसके अगले वाले पॉइंट में तीसरे, चौथे, पांचवें पे पॉजिटिव है फिनॉल में। दोस्तों एल्कोहल के साथ तो हो गया। तो दोस्तों अगर कहा जाए कि फिनॉल आर लेस एसिडिक देन फिनॉक्साइड। दोस्तों दोनों 5-5 रेजोनेंस बनाते हैं, लेकिन फिनॉल भी स्टेबिलिटी शो करता है और फिनॉक्साइड भी शो करता है। लेकिन दोस्तों फिनॉक्साइड के साथ एक समस्या क्या होती है कि फिनॉक्साइड में ये टूट जाता है H बॉन्ड, और ये टूटने के बाद H बाहर जाने के बाद ये हो जाते हैं O-। अब O- होने के नाते इस माइनस की इलेक्ट्रॉन की डीलोकेलाइजेशन होता है अलग अलग प्लेस पे, जिसके कारण इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को आप क्या कर रहे हो, डीलोकेलाइज कर रहे हो, या आप कहो कि इनडायरेक्टली इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप का टर्म यूज कर रहे हो, या बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन डीलोकेलाइज हो रहा है तो इसके निगेटिव चार्ज को आप डीलोकेलाइज कर रहे हो। तो जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है और जब वह इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डीलोकेलाइज होगा, वही रेजोनेंस है। लेकिन इसमें 5 स्ट्रक्चर में इसका माइनस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जहाँ ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो जब यह डीलोकेलाइज होगा तो डीलोकेलाइज होने के नाते इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी दैन फिनॉल के, क्योंकि फिनॉल में थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ स्ट्रक्चर पे ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज था दोस्तों। तो दोस्तों अब इसको बना लीजिए आप, वही 5 स्ट्रक्चर, 2, 2, 4 और ये निगेटिव हो गया। पहला स्ट्रक्चर ये हो गया, इसको आप पहला स्ट्रक्चर कर दो, ये तो मैं समझा चुका हूँ, थोड़ा मुझे स्पेस मिल जाएगा। पहला स्ट्रक्चर, दूसरा मैं ऐसे कर दूँ, दूसरा स्ट्रक्चर मैं यहाँ बना दूँ, तीसरा स्ट्रक्चर मैं यहाँ बना दूँ, चौथा स्ट्रक्चर मैं यहाँ बना दूँ, और 5वां स्ट्रक्चर हम लोग यहाँ बना दें। चलो दोस्तों, हूबहू वैसे ही डबल हुआ, फिर ये हो गया, ये तो आपका वैसे था, इलेक्ट्रॉन डीलोकेलाइजेशन हो गया, ये डबल हो गया, एक O-।
वैसे ये यहाँ हो गया, ये यहाँ हो गया दोस्तों, ये ऐसे माइनस हो गया, ये डबल हो गया, ये ओ पे माइनस हो गया। वैसे ही दोस्तों ये यहाँ हो गया, यह यहाँ हो गया, यहाँ होने से यह ऐसे हो गया, यह ओ पे माइनस हो गया, ये हो गया आपका डबल कॉस। फिर एटलीस्ट आपने इसको यहाँ बांध दे दिया। जब यहाँ बांध दे दिया दोस्तों तो ये ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ये हो गया ओ पे माइनस, ओ पे माइनस। तो दोस्तों इस तरह से इनकी स्टेबिलिटी के टर्म को हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। एक्चुअली मैंने एक छोटा सा मिस्टेक यहाँ क्या कर दिया, माइनस यहाँ हटाया नहीं, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया यहाँ से तो यह माइनस हटता जाएगा ना, इसी को तो हम खींच रहे हैं ना, इसी को हम लोग क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं, इसी को डीलोकेलाइज कर रहे थे। माइनस उसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी H के जाने के बाद, H हटने के बाद यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, और इसी इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या कर रहे हैं, डीलोकेलाइज, अलग अलग पोजीशन पे ले जा रहे हैं, जिससे यह माइनस चार्ज समाप्त होता है और इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। इसी कारण फिनॉक्साइड आयन फिनाल से ज़्यादा एसिडिक नेचर शो करता है, मतलब फिनाल आर लेस एसिडिक दैन फिनॉक्साइड। तो दोस्तों इस टॉपिक में इतना ही, नेक्स्ट टॉपिक को अगले लेक्चर में एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे।